नमस्कार। आज हम फिर मौजूद हैं एक बार नरेला बवाना फ्लाईओवर के ऊपर। जी हाँ, और मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं। एक ये अखबार है नव भारत टाइम्स, ये आज का अखबार है। आज तारीख है 2 मई 2026। जी हाँ, और दूसरा है मेरे हाथ में एक आरटीआई की एप्लीकेशन। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस फ्लाईओवर की लड़ाई हम पिछले 2 महीने से लड़ रहे हैं, 3 महीने से। और सबसे बड़ी बात कि डीडी प्रशासन की तरफ से इस फ्लाईओवर की कोई भी परमिशन किसी भी प्रकार की नहीं दी गई थी। ये जितना भी फ्लाईओवर इन्होंने उखाड़ा है, ये सब इलीगल तरीके से उखाड़ दिया, डीडी अधिकारियों की मिलीभगत से और टाटा पावर की जो ठेकेदार थे उनकी मनमर्जी से। मनमर्जी क्या होती है कि पैसा बचाना होता है। वो पैसा कैसे बचेगा वो डीडी के अधिकारी बताएंगे। तो डीडी के अधिकारियों ने टाटा पावर के लोगों के साथ मिलकर ये जो तार आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे 600 मेगा पावर की क्या भी जो लाइन है, ये इसको बिछा दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि पीछे तक इन्होंने 1 किलोमीटर लंबा जो है फुटपाथ इन्होंने उखाड़ दिया, पीछे तक उस तरफ बवाना की तरफ। ये जो है उस तरफ देख रहे हैं, ये बवाना की तरफ से आ रहा है। इन्होंने पूरा का पूरा फ्लाईओवर उखाड़ दिया। उधर से फ्लाईओवर के ऊपर से इन्होंने पूरा फुटपाथ उखाड़ दिया और इसके ऊपर ये 4 लाइन ये पाइप डाल दी। और दूसरी बात, उस तरफ मेरे सामने जो है नरला की तरफ ये उतरना है, उस तरफ से भी ये जो पाइपलाइन जो है जानी थी। मगर मैंने उस दिन मौके पर आकर फरवरी में ये काम रुकवा दिया, क्योंकि ये काम इलीगल तरीके से था। मैंने इनकी परमिशन मांगी। हालांकि टाटा पावर लिमिटेड के जो ठेकेदार थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी की। वो लोग उल्टा सीधा भी बोले, लेकिन मैंने उनसे परमिशन मांगी, अगर इसकी परमिशन तो मुझे दे दो। तो उनके पास कोई परमिशन नहीं थी और उन्होंने ये काम रोकना पड़ा। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि उस तरफ जो हम राजा हरिश्चंद्र की तरफ उतरते हैं, इस तरह का जो फुटपाथ है उसके नीचे जितनी पाइपलाइन इन्होंने बिछाई थी वो सारी इन्होंने उखाड़ दी। ये मैं आपको दिल्ली में जो 444 इंजन की सरकार चल रही है ना, मोदी सरकार, विश्व गुरु की जो सरकार है, ईमानदार सरकार, उसमें दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पैसे की लूट हो रही है। क्योंकि इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मोदी सरकार में किसी को भी जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता मरे कटे बर्बाद हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपना टाइम पीरियड पूरा करना है, इनको अपने तरीके से जिंदगी जीनी है। भाड़ में गया देश, ये वो लोग हैं। क्योंकि अभी ताजा मामला आपने देखा, मणिपुर में आग लगी हुई है और प्रधानमंत्री जी सिक्किम में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं। वहां पर बहन बेटे को नंगा घुमाया जा रहा है। जिस महिला आरक्षण के लोग बात करते हैं उसको, अरे वहां पे आग लग रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये महिला आरक्षण की बात करते हैं, और वहां पे मोदी जी सिक्किम में जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सोचिए कितने गंभीर होंगे। तो उनके लिए ये मामले क्या हैं। और उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमने एक आरटीआई लगाई थी, ये मेरे हाथ में आरटीआई है, और इस आरटीआई में जवाब आया है डीडी की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि इस आरटीआई में जवाब दिया है डीडी ने कि 8 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का इनको टाइम मिला है इसको पूरा करने का। इन्होंने लिख के दिया है, मगर आज 2 मई हो गई है और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं हुआ है। और पूरा होगा भी कैसे, क्योंकि पूरा काम पूरा जो है इलीगल तरीके से हुआ है। अधिकारियों की मिलीभगत है। ट्रिपल इंजन की सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं, जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, जिनको जनता के पैसे लूटने हैं, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का विधायक भी है। क्योंकि विधायक की जिम्मेदारी होती है, क्षेत्र में कोई विकास कार्य होता है, कोई भी काम होता है तो उसकी देखरेख करना विधायक की जिम्मेदारी है। लेकिन विधायक जी अपने कामों में मस्त हैं। उनको पता है जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ना कोई भाजपा का नेता बोल रहा है, ना कोई मंत्री बोल रहा है, ना कोई संतरी बोल रहा है। क्यों बोलेगा। अगर यही काम कांग्रेस सरकार में हो जाता, आम आदमी पार्टी सरकार में हो जाता, तो भाजपा के जो नेता है ना, उनके पास इतना समय होता कि वो आके इस फ्लाईओवर पर लेट जाते। क्योंकि उनका काम ही ये है, जहां मुद्दा होता है वहां बोलते नहीं, और जहां मुद्दा ना हो वहां पे वो लेट जाते हैं। ऐसा काम उन्होंने भूतकाल में भी किया है। पहले भी इन्होंने काम ये कर चुके जब फ्लाईओवर नहीं बना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की सरकार थी। अब देखिए आप कि परमिशन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया डीडी की तरफ से, और डीडी अधिकारियों की मिलीभगत से इन्होंने पूरा का पूरा फ्लाईओवर जो है उखाड़ दिया। तो सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा, इसकी गहराई कितनी होगी ये भी देखिए आप। और ये दीवार उखाड़ कर इन्होंने, ये देखिए, जब सारा काम रुकवा दिया गया तो इन्होंने इस दीवार के अंदर ये पाइप घुसा दिए, ये देखिए आप। और यहीं से इन्होंने अंदर इसको बैंड कर दिया है। अगर भविष्य में ब्लास्ट हुआ तो यहीं पे पहला ब्लास्ट यहीं पे होना है, क्योंकि पैसा बचाना है, जब बाकी सब जाए भाड़ में। तो ये काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में,
ट्रिपल इंजन की सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, तो भ्रष्टाचार तो चारों तरफ है ही, मगर ये जो बड़े बड़े घोटाले जो कर रहे हैं, उन डीडी अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जिन्होंने बिना परमिशन के फ्लाईओवर पूरा उखाड़ दिया, और जब उनको लगा कि अब ये मामला तूल पकड़ेगा, ज्यादा होगा, तो वो इसकी बाद में एप्लीकेशन मांग रहे हैं, जबकि कंप्लेंट उसकी पहले ही जा चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधा सीधा सत्ता में बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रतिनिधि हैं, और दिल्ली सरकार में बैठे जो वो जनप्रतिनिधि, मैं कहूँ या अधिकारी बैठे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। और आने वाले समय में इस फ्लाईओवर पे कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अगर ईमानदार सरकार है, जैसा कि दावा करते हैं कि बहुत ईमानदार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनसे बड़ा ईमानदार पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं, तो इसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं, इन डीडी के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया और ये इलीगल तरीके से फ्लाईओवर उखाड़ दिया, और भविष्य में जो है नर्ला के लोग जो लाइफ लाइन बनने वाला फ्लाईओवर उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया।